कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसी सच्ची संतों की शिक्षाओं से भरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक संत कुटिया बनाकर रहते थे। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन दो व्यक्ति संत के पास पहुँचे। दोनों की उम्र लगभग समान थी, कपड़े भी साधारण थे, लेकिन आंखों में फर्क साफ दिखता था। पहले व्यक्ति की आंखों में डर था, दूसरे की आंखों में शांति। संत ने मुस्कुराकर पूछा, कहो क्या चाहते हो? पहला व्यक्ति बोला, महाराज मेरे जीवन में बहुत दुख हैं। मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। क्या मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है? दूसरा व्यक्ति बोला, महाराज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी मन शांत रहता है। बस यही जानना चाहता हूँ कि यह शांति क्यों है। संत कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कल सूरज उगे तब दोनों यहीं आना, मैं तब उत्तर दूंगा। अगली सुबह संत ने दोनों को पास बुलाया। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची। फिर पहले व्यक्ति से कहा, तुम इस रेखा के एक ओर अपने जीवन के पाप लिखो। वह सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बोला, महाराज लिखने बैठूं तो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। झूठ, छल, लालच, किसी का हक मारना। संत ने कहा, बस समझ गया। फिर दूसरे व्यक्ति से बोले, अब तुम इस रेखा के दूसरी ओर अपने पुण्य लिखो। वह व्यक्ति झुका और बोला, महाराज मैंने कोई बड़ा पुण्य नहीं किया, बस जितना हो सका उतना सही रास्ते पर चला। संत मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा पुण्य है। फिर संत ने दोनों से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पाप और पुण्य कोई भगवान नहीं लिखता, यह तुम्हारे हर छोटे निर्णय से बनते हैं। पाप डर देता है, क्योंकि वह छुपकर किया जाता है। पुण्य शांति देता है, क्योंकि वह बिना दिखावे के किया जाता है। संत ने पहले व्यक्ति की ओर देखकर कहा, तुम पूजा करते हो, लेकिन जीवन में दूसरों को कष्ट देकर, इसलिए पूजा भी तुम्हें शांति नहीं दे पा रही। फिर दूसरे की ओर मुड़कर बोले, और तुम पूजा कम करते हो, लेकिन जीवन स्वयं पूजा बन चुका है, इसलिए तुम्हारा मन शांत है। अंत में संत ने कहा, याद रखना, पाप से भगवान नाराज नहीं होते, पाप से तुम्हारी आत्मा कमजोर होती है, और पुण्य से भगवान प्रसन्न नहीं होते, पुण्य से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। इतना कहकर संत मौन हो गए और दोनों व्यक्तियों को अपने भीतर का उत्तर मिल गया।